फिर हमने लिख दिया क्वथनांक, फिर हमने लिख दिया ऊर्ध्वपातन, फिर हमने लिखा है बाष्पीकरण, और फिर हमने लिखा है संघनन। ठीक है, ये जितनी हेडिंगें लिखी हुई हैं इनमें से अगर कोई बच्चा आर्य महिला वाला है, ठीक है, कुछ लड़कियां होंगी जो आर्य महिला में पढ़ती होंगी, अगर कोई भी बच्चा आर्य महिला वाला है, ठीक, हाँ एक बात पहले क्लियर करते हैं, जितने भी लोगों की फीस नहीं क्लियर है 15 तारीख तक, सॉरी आज तारीख, ये वीडियो आपके पास कब पहुंच रही है, 15 को ही पहुंच रही है, 3 दिन के अंदर यानी 18 तारीख तक हर आदमी अपनी अपनी फीस क्लियर करे। ठीक है, क्योंकि फीस एडवांस जमा हो रही थी, मौज लेने का टाइम नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कही थी हम 6 तारीख तक, 7 तारीख तक, 10 तारीख तक जमा कर देंगे, उसके बाद कोई दिखाई भी नहीं दिया। 18 तारीख तक अपनी फीस को क्लियर करिए, ठीक है, वरना आपकी जो वैधता है उसे कट कर दिया जाएगा और आपका रिचार्ज समाप्त हो जाएगा। आपके पास जो हमारे ये प्रोग्राम जो है आप तक पहुंच रहे हैं, हम आपको कॉमेडी करते नजर आ रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास पहुंचने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो जिनकी फीस नहीं जमा है अपनी फीस क्लियर करें 18 तारीख तक। खैर देखिए यहाँ पे कई सारी हैं, तो हम बात कर रहे थे आर्य महिला की। जो भी लोग आर्य महिला वाले हैं उनके स्कूल में इसमें से 3 से 4 हेडिंगें जरूर आती। ऐसे आता है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ठीक, और टिप्पणी लिखने के बाद मान लिया 1 2 3 दे दिया, या 1 1 1 दे दिया, या ये दे दिया, या ये कोई भी 3 या 2 दे देते हैं, ठीक, और 4 नंबर में पूछ लेते हैं। तो आज तो नहीं लिखाएंगे, मैंने आपको आज को पहले समझाएंगे आपको, ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम हमेशा समझाने में भरोसा इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया एक बार तो लिख तो तुम खुद भी लोगे यार, हालांकि हमें लिखाना पड़ता है, लेकिन अगर हमने एक बार तुम्हें कायदे से समझा दिया तो अगर मान लिया तुम्हारा नहीं भी लिखा तब भी तुम याद करोगे यार उन्होंने ऐसे समझाया था, बहुत मस्त समझ में आया था। ठीक है, अब हम खुद ही लिख सकते हैं। ठीक, तो कभी भी मेरी लैंग्वेज क्या है आपकी देखना, बिल्कुल देसी भाषा में लिखाते हैं, और आपको भी अपनी लैंग्वेज में ही समझना है, अपनी लैंग्वेज में याद करना है, और फिर पेपर में जाके लिखना है, बेहतरीन नंबर आएंगे। ठीक है, दिखाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है हिमांक। ये हिमांक क्या होता है भैया? हिम का मतलब होता है जमना, बहुत ध्यान से समझना, मतलब शब्द से मतलब निकाल देंगे। हिम का मतलब होता है जमना, ठीक, बर्फ होता है हिम का मतलब, तो यानी जमना। ठीक, तो हिमांक का मतलब होता है वो, अब ये थोड़ा सा समझाते हैं। कभी सुना है कि सीट जम गई? नहीं सुना हो। कभी सुना चौक जम गई? नहीं सुना हो। जमता कौन है? पानी जमेगा, दूध जमेगा, ठीक, दूध से आदमी आइसक्रीम बनाता है, जमा, यही तो सब होता है। यानी जमेगा कौन? लिक्विड वाली चीज जमेगी, जो भी द्रव की फॉर्म में होगी वो जमेगी, यही तो है। तो जमता कौन है? द्रव जमता है। अब ये द्रव क्या होता है थोड़ा सा समझाते हैं। 3 अवस्थाएं थी भैया, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होती थी? जो भी पड़ोस पर सबको पता चला, जितनी भी ठोस चीजें, जो बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, जो भी कुछ है सब क्या है? ठोस है। द्रव क्या? जो भी पानी की अवस्था, पानी है, शहद है, दूध है, ये सब क्या है? द्रव। तो हमेशा जो पानी की फॉर्म में होगा, चाहे शहद हो, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, वही तो जमेगा। तो जमता कौन है? द्रव। द्रव्य नहीं, द्रव। तो जो भी पतला पतला पतली अवस्था में है कुल मिला के, ठीक, वो चाहे दाल हो या कुछ भी, उसे आप जमा सकते हो। यानी ध्यान से समझो, ये क्या है? हिमांक। क्या है? हिमांक। तो ध्यान से समझिए, वह ताप, ताप का मतलब टेम्परेचर। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। जैसे मान लिया पानी है, हमारे पास पानी है, सबसे बढ़िया है, पानी से समझते हैं। पानी का हमने क्या किया? हमने कहा हमें इसे जमाना है, तो बताओ क्या करोगे? तुमने कहा सर जी कुछ नहीं करेंगे, फ्रिज खोलेंगे, उसमें रख देंगे, जम जाएगा। क्यों जम जाएगा? क्योंकि फ्रिज उसका टेम्परेचर कम करना शुरू कर देगा। कम करते करते जैसे ही वो 0 डिग्री होगा, पानी जम जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जम जाता है। ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम जाता है। मेरी बात सुनना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम जाता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? ताप है, यानी टेम्परेचर है, ताप है ना। जैसे इस समय टेम्परेचर देखो बहुत ज्यादा है, तो इस समय ये पसीना आ रहा है, देखो 40-45 जितना भी टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो क्या गर्मी लग रही है। टेम्परेचर अगर कम होता है तो ठंड लगने लगती है और चीजें जमना शुरू हो जाती हैं। तो हिमांक का मतलब जमने से है। हिमांक का मतलब काहे से है? जमने से। तो हम गाएंगे वह ताप। कौन सा ताप? वह ताप जिस पर कोई द्रव जमना शुरू कर देता है, यानी जम जाता है, हिमांक कहते हैं हम लोग उसे। क्या कहते हैं? हिमांक। मेरी बात सुनिए, हमने क्या कहा? हिमांक का मतलब जमने से है। तो वह ताप यानी वो टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव जम जाता है या जमना शुरू कर देता है, उसे हम लोग कहते हैं हिमांक। ठीक, और ये क्रिया कहलाती है हिमायन। ठीक, क्या क्रिया कहलाती? हिमायन। अभी उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम जो पूछा जाता है उसकी बात कर रहे हैं। जब कल लिखाएंगे तो बता देंगे क्रिया क्या है, कैसा क्या सिस्टम है। ठीक, तो वह ताप जिस पर कोई द्रव जमना शुरू कर देता है,
बहताब, बहताब जिस पर कोई द्रव जमना शुरू कर देता है क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। ठीक, तो हिमांक का मतलब क्या हो गया? जमना हो गया। नंबर 2 पे आते हैं, ये लिखा हुआ है गलनांक। भैया नाम से बदला, गलनांक का मतलब गलना। गलेगा कौन? पानी तो नहीं गलेगा, गैस भी नहीं गलेगी, गलेगा कौन? ठोस। लोग कहते हैं हमारा लोहा गेट था वो गल गया नीचे से, सीट गल गई। ठीक, गलेगा कौन? कौन गल? रोटी गल गई, तो गलेगा कौन? ठोस गलेगा। तो बहताब, जैसे परिभाषा वैसा स्टाइल, बोलो बहताब जिस पर कोई ठोस, जमेगा कौन? द्रव, और गलेगा कौन? ठोस। तो बहताब जिस पर कोई ठोस गलना शुरू कर देता है क्या कहलाता है? गलनांक। नाम से याद करो। जैसे हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं, आपको सही बताया, हमने 3 MA होगा मेरे, और एक में हमारी कई मेरे सब्जेक्ट ऐसे जिनमें 100 में से 76, 100 में से 80 ऐसे नंबर हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, हमने कोई पेपर तो ऐसे दिया है पढ़ा ही नहीं, और जाके पेपर दिया जाके, फिर भी नंबर 75, 76, 80। एक बार एक बच्चे ने हमसे शर्त लगाई थी, उसके भैया भी MA कर रहे थे, जब हम पहला वाला MA कर रहे थे, हम भी MA कर रहे थे। उसके भैया कोचिंग पढ़ते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। ठीक, उसने हमसे कहा भैया आप पढ़ते क्यों नहीं हैं, आपके नंबर नहीं आएंगे। हमने अच्छा, हमने तुम्हारे भैया कर रहे हैं? बोले हाँ कर रहे हैं। हमारा उनका सब्जेक्ट भी सेम था, उस समय मॉडर्न हिस्ट्री से MA कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा, उसके भैया ने कहा, बोले आप देख लीजिएगा, अगर आपकी परसेंटेज 55 से ऊपर आ जाए तो कह दीजिएगा। 55, 55। उनके भैया भी पढ़े, क्योंकि वो कोचिंग कर रहे थे दुनिया भर की, वाला हमने मॉडल ही नहीं खरीदे थे। एक्चुअल में आखिरी में क्या हुआ, उनके भैया की परसेंटेज आई 52 यानी 52, और मेरी 70% थी बिना पढ़े हुए। कुछ लोग पूछेंगे कैसे? क्योंकि चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। नाम से बदला हिमांक। हिमांक का मतलब जमना होता, वो ताप जिस पे कोई द्रव जम जाता है हिमांक कहलाता। बात खत्म हो गई। मस्त आदमी है, बिल्कुल आराम से समझ लेते हैं। हम हमेशा कहते हैं आपकी स्ट्रेटजी क्या हमें नहीं मालूम, हमने जिंदगी में चीज़ों को समझ लिया। और इसी वजह से जो सब्जेक्ट मेरे नहीं भी हैं, जैसे इस साल हमारा MA हो रहा है कायसे फिलॉसफी से। ठीक है, अब फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके मॉडल पेपर नहीं मिलते हैं, कोई करता नहीं। बहुत जब हम जमा करने के केवल 2 लोग फॉर्म जमा कर रहे थे। ठीक, लेकिन पेपर होगा, देखना अच्छे नंबर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमने क्या किया, हमने देखा किताब नहीं मिली, तो हमने आराम से चीज़ों को ऑनलाइन पहले ही उस माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया। कभी कोई वीडियो देख रहे हैं, कभी उसके बारे में पढ़ रहे हैं, कभी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। तो तब तक, जब तक पेपर आए तब तक इतनी जानकारी हो जाएगी उसके बारे में कि अगर हम यहाँ पे खड़े होकर 2-4 वीडियो बना भी देंगे तो आदमी को ये नहीं लगेगा कि ये पढ़ा नहीं रहा या इन्होंने पढ़ा नहीं है। तो चीज़ों को सीखो और एक बार पकड़ने के बाद कैच करने की कोशिश करो। इन्होंने कहा हिमांक जमना, जिस पे अब सोचा जमेगा कौन? यार ठोस तो नहीं जमेगा, पानी जमेगा, यानी जिस पर कोई द्रव जमना शुरू कर देता है हिमांक कहलाता है। उसके बाद गलनांक का मतलब गलना होता, गलेगा कौन? ठोस गलेगा, तो जिस पर कोई ठोस गलना शुरू कर देता है गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीखना। उसके बाद क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। ठीक, अब उबलेगा कौन? उबलेगा भी द्रव उबलेगा, कोई पानी होगा वही तो उबलेगा, तो उबलेगा कौन? द्रव उबलेगा। ठीक, तो बहताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है। उबलने के लिए पानी लिया, खौलने के लिए रख दिया, कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी खौलने लगता है। देखा होगा ठंडों में सुबह सुबह मम्मी उबलने रखती है, फिर आदमी नहाने जाता है, तो वो क्या होता है? जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है क्वथनांक कहलाता। ठीक, फिर लिखा हुआ है उदर्भपातन। ये उदर्भपातन क्या है? सुनो, मान लिया तुमने क्या किया, बर्फ को गर्म किया। ध्यान से समझिए, बर्फ को गर्म करोगे क्या बनेगा? पानी। और पानी को गर्म करोगे तो क्या बनेगी? भाप। यानी बर्फ क्या था? ठोस, पानी क्या था? द्रव, और भाप क्या थी? गैस। समझते रहिए, ठोस से बना द्रव और द्रव से बनी गैस, यही तो होता है। नॉर्मल प्रोसीजर क्या है? आप किसी ठोस को गर्म करें वो पिघलेगा, द्रव बनेगा, द्रव को गर्म करें वो भाप बन जाएगा, यही होता है ना। लेकिन कुछ ऐसा जादू हो जाए कि ठोस से सीधे भाप बन के उड़ जाए, पिघले ना वो, तब उसे कहेंगे उदर्भपातन। मेरी बात सुनिए, जैसे आप क्या करना, घर पे कपूर लेना, अगर ओरिजिनल कपूर है तो उसे गर्म करना, कभी भी वो पिघल के पानी नहीं बनेगा, सीधे भाप बन के उड़ जाएगा। कर सकते हो घर पे प्रयोग, अगर जो आप पैकेट वाला अच्छा सरस्वती का कपूर आता है उसे लाना, एक फ्राईदान लेना। ठीक, और फ्राईदान में ठोस होता है कपूर, रख देना। ठीक, और ज़्यादा पड़ोस में मत लेना, मतलब थोड़ा ठीक ठाक फ्राईदान हो जिसमें तली से आग ना पकड़े, और फिर उसे गर्म करना स्टार्ट करना। ठीक,
जैसे नॉन स्टिक वाले होते हैं उनमें आप गर्म करते, गर्म करना, देखना धीरे धीरे करके वो गायब हो जाएगा, आपको वो पिघलता हुआ नज़र नहीं आएगा। कोई भी ठोस को आप गर्म करेंगे वो पिघल जाएगा, लेकिन कपूर कभी भी पिघलता नहीं है, सीधे भाप बन के उड़ जाता है। अगर वो पिघल रहा है इसका मतलब वो ओरिजिनल कपूर नहीं है। जो चूरन वाले कपूर आते हैं घिनौने अंट संट ब्रांड, उन्हें ले आना, नहीं जलते नहीं है, और डालना, देखना वो पिघल जाएंगे, इसका मतलब वो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के ऊर्ध्वपातन क्या होता है, किसी भी ठोस को गर्म करो सीधे भाप बन के उड़ जाए, पिघले ही ना, तब उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और ऐसे पदार्थ को कहते हैं ऊर्ध्वपातक। ठीक, फिर बाष्पीकरण, सबको पता है बाष्पीकरण क्या होता है। पानी लेते हो, द्रव से भाप बनना बाष्पीकरण कहलाता है। ठंडों में देखा होगा, पानी लो गर्म करो, पहले तो गर्म होगा, फिर उबलेगा, उबलते 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 धीरे धीरे करके भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा, और जब भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा उस घटना को ही कहेंगे बाष्पीकरण या कहेंगे बाष्पन। क्या कहेंगे, बाष्पन। और आखिरी में संघनन। संघनन क्या होता है भैया, संघनन का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों से कुछ बड़ा बनाना। थोड़ा समझाते हैं, जैसे एक ऐड आता है शाहरुख खान का सिगरेट का, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, रॉयल स्टैग सिगरेट सुना है? स्मॉल मिलाते जाओ का मतलब छोटी छोटी चीजें मिलाते जाओ और कुछ बड़ा बना लो, यानी छोटे छोटे से मिलके कुछ बड़ा बन जाना संघनन कहलाता है। जैसे एक और समझाते हैं, एक गाना सुना होगा, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, सुना? छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, यानी छोटी छोटी रातें लंबी हो गई, मतलब छोटे छोटे से कुछ बड़ा बना, यानी सरल भाषा में कहें छोटी छोटी रातों का संघनन हो जाता है। तो संघनन का मतलब होता है जब कुछ छोटा छोटा मिलके बड़ा बनाता है। जैसे लड्डू खा रहा है, मान लिया, मुंह से निकाल लिया, छोटी छोटी बूंदी है, मिला के फिर लड्डू बना लिया, तो बूंदी से मिलके लड्डू बन गया, तो क्या हो गया, बूंदी का संघनन हो गया। जब भी कभी किसी चीज छोटी छोटी चीजें मिलके कुछ बड़ा बना देती हैं तब हम लोग कहते हैं उसका संघनन हो गया। संघनन का मतलब छोटी छोटी चीजों से मिलके कुछ बड़ा बनना। ठीक है, तो क्या है, जिसपे जम जाएगा हिमांक, गल जाएगा गलनांक, उबल जाएगा क्वथनांक, ठोस से सीधे भाप बन के उड़ जाएगा ऊर्ध्वपातन, पानी टाइप कुछ भी द्रव जब भाप बनेगा बाष्पीकरण, और आखिरी में कुछ छोटा छोटा मिलके बड़ा बना लेगा तब हम लोग उसे कहेंगे संघनन। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं उम्मीद करते हैं आपको थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ी होंगी। अभी कुछ भी लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझा रहे थे। कल एक एक करके हेडिंग लिखाएंगे, सबके उदाहरण बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे कि कैसे कौन सी चीज जमती है, कौन सी चीज उबलती है, क्या ऊर्ध्वपातन होता है। सबसे पहले एक एक करके हेडिंग डालिए आप सभी लोग हिमांक, और पहले समझिए, कल भी समझाया था फिर समझाएंगे। भैया हिमांक को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। बोलिए बोलिए, क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना, सुना होगा फ्रीज हो जाना। ठीक, फ्रीज को अभी आपके घर में फ्रीज होगा, उसे फ्रीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर चीज को जमा देता है वो ना, तो फ्रीज का मतलब होता है जमना। उसी तरीके से हिमांक को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहां इंग्लिश से आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट, पॉइंट मतलब क्या होता है, बिंदु, और पॉइंट का मतलब फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जमना, यानी ऐसा बिंदु जिसपे कोई चीज जम जाए, फ्रीजिंग पॉइंट या हिंदी में हिमांक कहलाता है। और कल हमने आपको बताया जमेगा कौन, भैया जमेगा कौन, पानी जमेगा, दूध जमेगा, यानी जो द्रव की अवस्था में होगा, लिक्विड होगा, वही तो जमेगा। यानी ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव जमना शुरू कर देता है उसे हम लोग कहते हैं हिमांक। बोलिए, ऐसा ताप, कैसा ताप, ऐसा ताप, बोलो बोलो, ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव जमना शुरू कर देता है, ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव जमना शुरू कर देता है, क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए हिमांक, और उसमें लिखिए ऐसा ताप। आप 9th में है, अगर ना लिख पाते हो कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा हिंदी में लिखते हुए रहते हैं। ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव, ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर देता है, ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर देता है, जैसे पानी जम के क्या बनाता है, बर्फ, इसी तरीके से ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर देता है, ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर देता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक, ये लिखा हुआ है हिमांक।
ना लिख पा रहा हूं, यहां देख के लिख लो। हिमांक कहलाता है, हिमांक कहलाता है ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर देता है। हिमांक कहलाता है ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर देता है। हिमांक कहलाता है ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर देता है, हिमांक कहलाता है। तथा यह क्रिया, उसी में लिखता रहे ना, तथा यह क्रिया हिमायन कहलाती है। 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 ठीक है भाई, तो बिल्कुल सरल है। किसी ने पूछा भैया आपसे हिमांक क्या होता है, बोले यार हिमांक का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमना, यानी ऐसा ताप, ऐसा बिंदु, ऐसा पॉइंट जिस पर कोई द्रव जम जाता है, क्या कहलाता है, हिमांक। और यह क्रिया कहलाती है हिमायन, यानी हिमांक और हिमायन। ठीक है, जिन भी लोगों की फीस नहीं क्लियर है अपनी फीस कृपया करके क्लियर कर दें, क्योंकि भैया हमारे टाइप लोगों को बहुत दिक्कतें हैं, और खास करके बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें दिक्कत है। हम समझ रहे हैं आपकी दिक्कत, लेकिन आप हमारी दिक्कत को भी समझेंगे तो क्लास अच्छे चल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे चाहिए होता है। ठीक, आपको लगता होगा ये आते हैं इनका खर्चा भी क्या हो रहा, आते हैं फ़ोन में। एक्चुअल में ये वीडियो वहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा मूड का जुआ लगता है। क्या मतलब, यहाँ पे जब हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन तो क्या होता है, नीचे पड़े हुए बच्चे आके ऊपर बैठ गए, मुंह धो के आए, पढ़ाने लगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, एक बढ़िया सा आपके पास वाईफाई होना चाहिए। ठीक, वाईफाई में भी अगर आपने 500-600 रुपये वाला रिचार्ज कर लिया, ज़िंदगी निकल जाएगी, वीडियो एक अपलोड नहीं कर पाओगे। इतनी सारी तो बात ही अलग होगी। देखा ना कि कितनी वीडियो पब्लिक होती हैं दिन भर में, कितनी जो है अनलिस्टेड वाले क्लास बनते हैं, दिन भर में 15-15, 20-20 वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के फिर वो सारी एडिटिंग, एक्सपोर्ट, बहुत सारी दिक्कतें। फिर ये जो माइक लगा हुआ खाली ये, ठीक है, ये माइक ही केवल 1200 रुपये का है, और ऐसे 4 माइक है हम लोगों के पास। ठीक, उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक, हर चीज़ को एडिट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो कुल मिला के हमेशा एक बात याद रखिए, सामने वाले को भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। तो 5 तारीख से क्लास स्टार्ट हुआ, 16, 17, 18 तारीख होने वाली है, और अभी भी आप सो रहे हैं। तो जिन लोगों की फीस नहीं क्लियर है अपनी अपनी फीस क्लियर करें, ताकि हमारा हिसाब चलता रहे। खैर, हिमांक समझिए, हमने आपको बताया, बताइए हिमांक क्या होता है। जिस पे कोई चीज जम जाती है उसे कहते हैं हिमांक। एक आपने लिख लिया। नंबर 2, हेडिंग डालिए गलनांक। हेडिंग डालिए गलनांक। यह लिखा हुआ है भैया गलनांक, ना दिखाई दे रहा हो देख के लिखो, गल और नांग। हेडिंग गलनांक, गलनांक, हिमांक, गलनांक। अब गलनांक का मतलब क्या, जिस पे कोई चीज गलने लगेगी उसे क्या कहेंगे, गलनांक। तो बिल्कुल भाई चलिए, ऐसा ताप, बल्कि वह ताप, वह ताप जिस पर कोई ठोस गलेगा, कौन, जो ठोस होएगा। वह ताप जिस पर कोई ठोस गलना प्रारंभ कर देता है। वह ताप जिस पर कोई ठोस गलना प्रारंभ कर देता है। वह ताप जिस पर कोई ठोस गलना प्रारंभ कर देता है गलनांक कहलाता है। गलनांक कहलाता है। तथा यह क्रिया, तथा यह क्रिया गलन कहलाती है। लोग कहते नहीं बहुत ज्यादा गलन है आज, तो गलन का मतलब क्या है कि गलनांक आज बहुत ज्यादा है। ठीक है, और बहुत ज्यादा आदमी को ठंड लग रही होती है, यानी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है। तो कुल मिला के गलनांक का मतलब जिस पर कोई ठोस गलना प्रारंभ कर देता है उसे हम लोग कहते हैं गलनांक। और ये क्रिया क्या कहलाती है, गलन। ये सारी चीजें हमने आपको कल ही समझा दी थी, उम्मीद करते हैं अब आपको। लेकिन आज क्या है, आज है छपाई डे, यानी फटाफट जो जो कल बताया था उन सबको फटाफट से आपको छापना है। तो हम फटाफट से आपको बताते जा रहे हैं, आप लिखते जाइए। सबसे पहले क्या बताया, हिमांक। हिम का मतलब जमना, तो जिस पे द्रव जम गया क्या कहलाया, हिमांक। क्रिया क्या कहलाई, हिमायन। गलनांक का मतलब गलना,
जिसपे कोई ठोस गल गया क्या कहलाया? गलनांक। क्रिया क्या कहलाई? गलन। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? हिमांक हो गया, गलनांक हो गया। अब हेडिंग डालिए क्वथनांक। क्या डालेंगे? क्वथनांक। भैया गलनांक को आप जरा सुन लीजिए, हिमांक को कहते थे फ्रीजिंग पॉइंट, गलनांक को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल का मतलब उबलना, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, यानी बहताप जिसपे कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है, क्या कहलाएगा? क्वथनांक। तो क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या लिखेंगे? बहताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, उबलना प्रारंभ कर देता है, क्वथनांक कहलाता है। बहताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, क्वथनांक कहलाता है, तथा यह क्रिया क्वथन कहलाती है। तथा यह क्रिया क्वथन कहलाती है। बहताप जिस पर कोई द्रव क्या कर रहा है? उबल रहा है, क्योंकि क्या है मेरे भाई? क्वथनांक। हिमांक का मतलब जमना, गलनांक का मतलब गलना, और क्वथनांक का मतलब उबलना। यानी बहताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, क्वथनांक कहलाता है, तथा यह क्रिया क्वथन कहलाती है। हिमांक में हिमायन, गलनांक में गलन, और क्वथनांक में क्वथन कहलाती है। ठीक है भाई, पहुंचिए फटाफट। तो गलनांक हो गया, हिमांक हो गया, क्वथनांक हो गया। अब हेडिंग डालिए उधर्वपातन। अगर मान लिया आप इतना जल्दी ये ना लिख पाए हो, कोई बात नहीं, वीडियो पीछे कर लिया करो। पीछे का मतलब ऐसे करके 2 बार करो, 20 सेकंड पीछे। हेडिंग डालिए उधर्वपातन। थोड़ा सा कठिन नाम है लेकिन आप बोल लेंगे। बोलिए उधर्वपातन। उधर्वपातन, उधर्वपातन। हमने आपको बताया था कि भैया घर पे क्या करना, एक पैन लेना, पैन में कपूर रखना और उसे उबालना करें, गर्म करना स्टार्ट कर देना। देखना कपूर पिघलेगा नहीं, सीधे भाप बन के उड़ जाएगा। यानी जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बन के उड़ जाता है, तब हम लोग उसे कहते हैं उधर्वपातक, और क्रिया कहलाती है उधर्वपातन। ठीक है, तो लिखिए, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे भाप बन के उड़ गया, पता चला, सीधे गैस अवस्था में, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, कपूर लेके आए, ठोस था, ठीक, क्या करा? गरम करा, भाप बन के उड़ गया, यानी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। इस पदार्थ को उधर्वपातक तथा इस क्रिया को उधर्वपातन कहते हैं। इस पदार्थ को उधर्वपातक तथा इस क्रिया को उधर्वपातन कहते हैं। ठीक है भाई, कपूर जे ले आया, ये बच्चा लोग कह दो कपूर आ जाए, जे बजी चुटकी, जे आया कपूर, जे है कपूर। कैसा लग रहा है कपूर? कुछ लोग कहते तो चाक है, कौन कह रहा चाक है? ध्यान से देखो, कपूर है बेटा। कितने लोगों को लगता है ये कपूर है? ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। क्या मतलब? अगर किसी चीज को आप सोचना शुरू कर दें तो आपको वही चीज दिखने लगती है हर जगह। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप इसे कपूर समझ लेंगे तो ये कपूर, साइंस वाले लोग हम लोग मान लेते हैं हर चीज, तो माना चाक जो है वो कपूर है। ठीक है, तो ये कपूर है। अब इसे गर्म कर रहे हैं, ये कहेगा गरम गरम, देखना भाप बन के उड़ जाएगा। चला गया यार, देखो कहीं चला गया, भाप बन के, पिघला नहीं। इसका मतलब क्या है? जब कोई ठोस बिना पिघले सीधे भाप बन के उड़ जाता है, सीधे गैस अवस्था में चला जाता है, क्रिया को कहते हैं उधर्वपातन और पदार्थ को कहते हैं उधर्वपातक। ठीक है, तो 4 चीजें आज आपने पढ़ ली। क्या क्या बोलिए? गलनांक, क्वथनांक, हिमांक
उधर्वपातन, और अब हम लोग लिखेंगे संघनन। संघनन, ये लिखा हुआ संघनन। संघनन क्या होता है संघनन भाई, वो भी बताते हैं। कल बहुत कुछ समझाया था, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, अर्थात छोटी छोटी रातों का संघनन हो जाता है, बूंदी मिला के लड्डू बना दिया था, बहुत कुछ बताया था। तो संघनन का मतलब होता है कुछ छोटा छोटा मिलके कुछ बड़ा बन जाना, ठीक है। तो यानी संघनन का मतलब जब छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर कोई बड़ा और भारी पदार्थ बनाते हैं तब इस क्रिया को संघनन कहते हैं, ठीक है। लिखिए लिखिए जब, चलो बूंदों से लेते हैं। जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर कोई बड़ी बूंद जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर कोई बड़ी बूंद बनाती हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिखते हैं छोटे छोटे कण आपस में मिलकर कोई पदार्थ बनाते हैं, कोई बड़ा पदार्थ, अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। तो जब कुल मिला के आपको यह दिखाना कुछ छोटा छोटा मिला और कुछ बड़ा बना, ठीक है। तो जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर कोई बड़ी बूंद बनाती हैं तब इस क्रिया को संघनन कहते हैं। 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 तो संघनन का मतलब छोटे छोटे से मिलके कुछ बड़ा बन जाना। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हिमांक। हिमांक का मतलब जमना, गलनांक का मतलब गलना, उसके बाद क्वथनांक का मतलब उबलना, ठीक है। इस टाइप से कई सारी चीजें। उसके बाद संघनन का मतलब छोटी छोटी चीजों का मिलके कुछ बड़ा बन जाना। और आखिरी में एक बात अभी क्या बताई, उधर्वपातन। उधर्वपातन का क्या मतलब होता है, ठोस था बिना पिघले हुए सीधे भाप बन के उड़ जाए तो क्या कहलाएगा, उधर्वपातन। एक हेडिंग कल बताई थी वो रह गई, हेडिंग डालिए बाष्पीकरण। बाष्पीकरण या बाष्पन। बाष्पीकरण या बाष्पन। तो बाष्पीकरण का क्या, गौवा भाषा को भाप बन के उड़ जाए बाष्पीकरण कहलाता है। यानी जब कोई द्रव बाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तब इसे बाष्पीकरण कहते हैं, मतलब भाप बन के उड़ जाता है, बाष्पीकरण। तो लिखिए जब कोई द्रव गर्म करने पर बाष्प की अवस्था में, यानी भाई भाप बन के उड़ना, अब पानी होगा तो भाप कहेंगे वरना बाष्प बोलेंगे। जब कोई द्रव गर्म करने पर बाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जब कोई द्रव गर्म करने पर बाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जब कोई द्रव गर्म करने पर बाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लिखिए तब इस क्रिया को बाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं। तब इस क्रिया को बाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं। तब इस क्रिया को बाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं।